सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। मिर्चों का नाम सुनकर एक तेज चीज का तस्वुर हमारे जहन में आता है। जब ही किसी तेज इंसान के लिए कहा जाता है कि तुम तो मिर्चों की तरह तेज हो, मगर हम मिर्चों के बेपनाह फवाइद से नावाकिफ हैं। खाने में जब तक मिर्चें ना हो तो खाने का लुत्फ ही नहीं आता। रंगारंग हरी, लाल और काली मिर्चें जहां खानों को जायका देती हैं, वहीं सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके किचन में काली मिर्च मौजूद ना हो। बड़े सगीर ही क्या, पूरी दुनिया में काली मिर्च जायका बढ़ाने हत्ता के ग़िज़ाओं में अहम जुज़्व की हैसियत से इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि इसे मसालों की मलिका कहा जाता है। जबकि सब्ज मिर्च में विटामिन सी की खास मिकदार मौजूद होती है जो जिल्द को तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो बीनाई के लिए बेहतरीन टॉनिक है। लाल मिर्च का इस्तेमाल दौरान खून को तेज, ब्लड प्रेशर को कम और कल्ब के अमराज से बचाता है। तो मिर्चें बातों में नहीं, खाने में करें इस्तेमाल और गुजारें सेहतमंद जिंदगी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जरा ताली बजाएंगे साथ साथ आप लोग आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। जाम दो और दोनों ही दो आतिशा। आंखें या मैं कदे के ये दो बाब है। आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है। आंखें झुकने लगी तो दुआ बन गई। आंखें उठने लगी तो अदा बन गई। आंखें झुक कर उठी तो कदा बन गई। आंखें उठ कर झुकी तो दुआ बन गई। आंखें जिनमें है कैदा ज़मी नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई। नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई। आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं।
जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम अली रजा और अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जनाब, हुस्न जाना की जैसे तारीफ मुमकिन नहीं है, वैसे ही एक सब्जी ऐसी है जिसकी तारीफें मुमकिन तो हैं पर हम लोग खुद उसकी तारीफें नहीं करते, बल्कि हम उस सब्जी से हर एक को डराते हैं। अगर हमने किसी की बुराई करनी हो तो हम उसको तशबीह दे देते हैं उस सब्ज़ी से। अगर हमें किसी की बातें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको बिल्कुल वैसी ही सब्ज़ी बना देते हैं और हम कहते हैं भाई इसकी ज़बान तो अल्लाह माफ़ करे, मिर्चें लगाने वाली ज़बान है इसकी। तो आज हम बात करें मिर्चों की। कभी आपने मिर्चों की किसी से अच्छाई सुनी है? बताएं। नहीं ना। कभी नंद जेठानी या सास कभी बात करें तो मिर्चों का ताना देते ना, बड़ी मिर्चें, बड़ी इसकी तो बातों में ऐसी मिर्चें हैं, तौबा ऐसी मिर्चें कि बस सांप भी मार दे। यानी कि सांप के जहर से भी ऊपर मिर्चें की बात आपने कर दी। तो आपने जहाँ उसकी इतनी बुराई की, उसकी 100 फवायद है भाई। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ उतारी है, कोई नेमत हमें दी है, तो ऐसे तो नहीं दे दी ना। हर चीज़ के पीछे, हर बका के पीछे उसका कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। तो आज हम बात करेंगे मिर्चों की कि कैसे 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 जी जो मिर्चें हैं वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अच्छा साथ जो दे सकती है। मैं कितनी मेरा दिल कर रहा है मैं ज़रा पीछे जाऊँ और कौन किसको लगता है उनकी जो ज़बान है वो सही। आप ज़रा आ जाए, ज़बान नहीं, वैसे आप इतनी प्यारी लग रही थी, प्यारे झुमके पहने में, आए ना ज़रा आए। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप यहाँ पर आएँ और जितनी आपने लोगों के मुँह से भाई मुझे हैंड माइक चाहिए, अली रज़ा आप मुझे हैंड माइक दे दीजिए, थैंक यू सो मच। आ जाए प्यारी झुमको माली, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके? शौहर ने दिलाए। शौहर ने दिलाए हैं ये झुमके। अच्छा, अब आपने क्योंकि आपने भी काफ़ी बातें सुनी होंगी। माशाल्लाह शादी आपकी हो चुकी है? जी जी। वैसे बड़ी जल्दी लगता है शादी होगी, माशाल्लाह से बड़ी जवान है आप। सही कह रही हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा आप इसके पीछे आ जाइए और हम बताएं जी। और आपने जितनी बातें अभी भी अब तक लोगों की मिर्चीली बातें सुनी है या इस मिर्च से निकल के ना ज़रा वो रिपीट करें और हमें बताएं कि मिर्चीली बातें होती कैसे हैं। आ जा मैं माइक क्या पकड़ लेती हूँ। हाँ मेरी एक दोस्त है ना, बहुत ही चटपटी बातें करती है। अच्छा, थोड़ा नीचे। चटपटी बहुत बातें करती है। मैं उसको हरी मिर्च ही कहती हूँ। जब भी मिलती है मैं उसको फ़ोन पर भी यही कहती हूँ, हरी मिर्च कैसी हो, कैसे हैं बच्चे आपके? अच्छा, हरी मिर्च ये बताइए कि हरी मिर्च की ऐसी क्या बातें होती है कि लोगों को आग लग जाती है? बस तेज़ी होती है ना उसमें, इस मसलन वजह से। कैसी सास ऐसी कौन सी बातें जो सास की ऐसी कौन सी मिर्चीली बातें जो कि बहू को लग जाती हैं? बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मसलन? लग जाती है, मगर बड़े की वजह से उन्हें जवाब नहीं दे सकते। चले जेठानी की बात बता दे। जिठानी तो होती चटपटी है, उनकी तो लगती है बहुत बुरी दिल पे। अच्छा, तो कैसी क्या बात है जो लगती है? खुद कभी ऐसी मिर्चीली बात की हो किसी बस को? उन्हें जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो बड़ी है रुतबे में। भाई चले ठीक है जी। ये हमारे पास जब ख़वातीन डरती नहीं है कि हम कोई ऐसी बात ना करते, किसी डर के तो नहीं बोली कि मिर्चीली बातें। बड़ी लोगों की, कुछ लोगों की आदत होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपके सामने खातून खड़ी हैं, वैसे तो ख़वातीन की है ही नहीं ना कि बहुत मुश्किल से ख़वातीन किसी दूसरी खातून की तारीफ़ करते हैं। अगर कोई साथ में खातून खड़ी हो, बहुत प्यारी लग रही हो, एक बेचारी का बाल यूँ जा रहा ना तो सारी से कह रही होंगी कि कितने तुम्हारे बुरे बाल है ना, तुम देखो ना, ओहो सारी देखो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे बाल ही अच्छे नहीं, बहन तुम टेंटी करा लो। तो ऐसी तमाम बातें जो मिर्चों में आ जाती हैं, मिर्चें लगाने के बराबर। तो ये आज इन बातों को आज साइड पे कर देना है और जो मिर्चों के असल फ़वाइद हैं आज हम इन पर बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस भी हैं जो बताएंगी कि मिर्चों के कितने फ़वाइद हैं। भाई छोड़ दे मिर्चीली बातें, अच्छी बातें भी आज हम करेंगे। तो अली रज़ा तो हमारे साथ ही, ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे। हमारी शेफ़ फरजाना हमारे साथ हैं, शेफ़ ताहिर हमारे साथ हैं, डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी फिज़ा शो हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ रोज़ भी है। रोज़ लेकिन अभी रोज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। और समिया, ओहो, और समिया तो आज लाल मिर्च बन के ही आई है ना। समिया को बचपन से बहुत शौक था कि मैं बड़ी होकर लाल मिर्च बनूंगी। ये था। अच्छा, वैसे मुझे ये बताना है सबसे मिर्चीली कौन है? मैं तो बिल्कुल फीकी हूँ। नहीं, मैं भी ये तो अब तकल्लुफ़ से काम ले रही है। सबसे ज्यादा मिर्ची। हाय नहीं, कैसे कैसे है ना आर्ग्यू हो रही। हम सब इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसी क्या बात है मुझे सबकी बता। उम्रें कम है
लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची की जो है ना वो बिल्कुल- और सबसे मस्ती खोर है मतलब जितना ये टेस्टी होती है। हाँ मज़ेदार मतलब मैं सब लोग समझते हैं कि बहुत डिसेंट मतलब टीवी पे है क्लिनिक पे भी है डिसेंट है। और बहुत मज़ेदार है इनके मजाक इनके जोक्स इनकी तफरी हम लोग का हंस हंस के बुरा हाल है। जिसको मैं चीनी बोल रही है ना, वो बेचारी चुप करके खड़ी है, जो लाल रंग में नहीं मैं बताती हूँ हुआ क्या था। जो खड़ी है ना, डांटती भी है ये। आपा मिर्ची इन अ गुड वे, पॉजिटिव वाली मिर्ची है। आप लोग को पता है मैं मिर्ची अगर कोई ऐसी कोई बात करता है तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब हाँ देती हूँ। ये तो है तो अब मेकअप ये में टीवी पे ये टीवी पे देख चुकी है ना, मैं विटनेस हूँ। हाँ तो असल में हुआ है कि अभी थोड़ा सा मेकअप थोड़ा नहीं बहुत ऊपर नीचे हुआ तो मैंने फिर आराम से बोला कि ये क्या है आराम से ये क्या है? आप ये आपने मेकअप आर्टिस्ट को कहा ना, चलिए तो मेकअप आर्टिस्ट काप उठा। नहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं है आप इनके क्लिनिक जाए जो मरीज सही से दवा नहीं लेते और फिर रोते हुए आते तो डॉक्टर मैं दवा नहीं दूंगी अब तुम लोग खाते नहीं हो जो मैं परहेज करती हूँ तो अच्छी बात। तो हम लोग पीछे खड़ोगे एक दिन मैं देख रही थी मैंने बिल्की साहब आपका तो ये रूप आज पहली दफा देखा नहीं तो मिर्ची की साइजेस को भी खाने से कंपेयर किया जाता है कि ये छोटी मिर्च है बड़ी तेज। एग्जैक्टली छोटी वाली ना ज्यादा तेज होती उसकी है तो बात आग लगाती है मेरे तन बदन में। अच्छा जहाँ तक मेरी बात है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चाई जो है ना वो है इस वजह से लोग शायद समझे मैं मिर्ची हूँ तो मैं लाल मिर्च हूँ उन लोगों के लिए जो मतलब कि गलत बयानी करते हैं उनके लिए तो मैं बहुत लाल मिर्च हूँ भाई बहुत तीखी है, हाँ, तीखी हूँ बहुत तीखी है उनके लिए। अच्छा बिल्की साहबा आज हम लेकिन क्या उसके कुछ- फायदे भी है वो भी बताएंगे हम के फायदे भी है लाल मिर्च के फायदे भी लेकिन जो होते हैं मोहब्बत करते हैं ना वही आपको बोलता भी है हाँ। और अगर जिसको कोई गर्जी नहीं है जिसको कोई मसला ही नहीं है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कभी भी आपका अच्छा या बुरा नहीं बोल सकता लेकिन कुछ लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं होता पर बोलना उन्होंने सब हाँ, कुछ होता है बोलते हाँ। ही रहते हैं। बस ये लोगों की आदत है ना, पेट में कुछ चीज रख वो नहीं होते सकते। नेगेटिव मिर्ची। अच्छा मैंने शेफ ताहिर का भी नाम लिया था, शेफ ताहिर किधर रह गए? अस्सलाम वालेकुम शेफ ताहिर। सबसे पहले मैंने जोरदार तालियां हो जाएगी मैंने शेफ ताहिर का नाम सबसे पहले, क्या आपको आते हुए डर तो नहीं लग रहा था कि मैं खवातीन के साथ एंटर नहीं होगा? तो फिर मुझे बताएं ना कि आप उस वक्त क्यों नहीं एंटर हो जो मैंने पहले नाम आपका लिया था? बताएं, ये मेरी लड़ाई होगी इस बात पे। मेरे दोस्त आए हुए थे मुझसे वैसे औरतें जो हैं वो इस मामले में बदनाम है कि जी खवातीन कहीं 2-3 खड़ी हुई बातों में ऐसी लगती है कि वो कुछ पता ही नहीं चलता, दूध उबल जाता है, चाय कड़ जाती है और खाना जल जाता है। बंदे भी ऐसे ही होते हैं जी। और शेफ ताहिर ऐसी बात नहीं है। दोस्तों की बातों में लग गए। मजा आ जी, जाएगा। हम क्या करेंगे मिर्चों से बताएं। मैं मिर्चों के सारे फ़वाइद बालों के लिए भी अच्छा होता है और एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो काली मिर्च से है लेकिन वो है किसके लिए? फालिज लकवा जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है और मज़ेदार बात की खाना नहीं उसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। बाल इस मौसम में बहुत गिर रहे हैं तो आप मिर्चों का एक स्प्रे बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह। अगर इंटरनल इश्यूज नहीं हैं एक्सटर्नली किसी वजह से गिर रहे हैं तो अगर आप ये स्प्रे 3 दिन तक करेंगे तो चौथे दिन गिरना रुक जाएंगे। लेकिन अगर अंदरूनी मसाइल नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, एनेमिक नहीं है, कोई और इशू नहीं है और सिर्फ अगर आपको खुश्की की वजह से गिर रहे हैं तो आप बिलीव करेंगे स्प्रे बनाएं और आपके बाद आप तीसरे दिन आपको फ़र्क नज़र आएगा। वाह, जबरदस्त। वो बताऊंगी। और मिर्चों के बहुत फ़वायदे बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कि अच्छा प्रोग्राम में होता मुझे आप रहेगा। बताएं, क्या हम बगैर वर्जिश के मिर्चों से वजन कम कर सकते हैं? यार देखिए होता ये कि मिर्चें एतदाल से खानी चाहिए। माना कि इसमें विटामिन सी है, माना कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अल्सर पेशेंट को हाँ आईसाइट के लिए तो आपकी शिमला मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी बीपी अगर हाई होता है और आपको यूरिन बहुत कम आता है तो फिर, और अगर आपको पाँव में सॉइलिंग होती है तो फिर आपके लिए नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ना देखिए जिसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है तो हमें दोनों साइड भी हर चीज की बुरी होती है। अगर अच्छा मिर्चों को बहुत ज़्यादा यही इस्तेमाल किया मिर्च जाए हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का एक नुस्खा है जिनकी आंखें कमज़ोर होती है ना तो मिर्चों का इस्तेमाल कैसे करें वो भी मैं आज बताऊंगी। तो। अच्छा हम अली रजा को खिला सकते हैं ताकि अली रजा के चश्मा उतरे? नहीं नहीं चश्मा नहीं उतर सकता लेकिन दुल्लाहट नहीं होती है ये चीज़ मेरे सन ग्लासेस तो उतर सकते हैं ना। ये ये ना नहीं उतरवाएं बहुत मैं असल में नींद की वजह से दे रहा हूँ आंखें बस ये सब नहीं होते। ये भी बताना है कि नींद की वजह से जो आंखें जो स्वेलिंग हो जाती है वो कैसे कम होगी मिर्ची? हाँ वो मिर्ची से सूंघने के लिए जरूर बता दें। हाँ हाँ ये तो बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी साथ में हमें रोज से भी ज्वाइन करें तो रोज मोहम्मद को भी जोरदार ताली में वेलकम करते हैं। आ रहे रोज, किधर खोई नहीं है रोज? बस एक तो लड़कियां
और एक बातें और दूसरा तस्वीरों में लग जाना तो सब कुछ भूल जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है, अम्मी ने क्या बात कर दी, बाहर बम फट गया है। लगते हैं आजकल वो स्नैपचैट के फिल्टर्स। डॉग फिल्टर और कैट फिल्टर। मेरी मॉम कहती है पागल। नहीं, मुझे लगता है बेसिकली इंसान के अंदर की तबीयत बाहर आ जाती है। फिल्टर्स आ गए हैं ना कि डॉग फिल्टर्स पता नहीं क्या क्या। खैर चलें छोड़ें, हम जरा आगाज करते हैं और बिल्किस साहबा मैं चाहूंगी कि बिस्मिल्लाह तो हम आपसे करें, कोई एक चीज जरा हो जाए और उसके बाद फिर हम सही आ जाए। किधर हमारा काउंटर? आ जाए पीछे पीछे आ जाए। बालों हाँ के? जी हाँ जी, बालों के से टोटके जब आते हैं पे बालों का पूछते हैं। हाँ। अच्छा जी, चीज़ें मिर्चों की भी बड़ी इकसाम है। लाल मिर्च हमारे पास और शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और लाल मिर्च की थोड़ी सी हमने सुखाई भी दी हुई है। ओहो हो। मैंने रीठे दिए थे। जी जी, क्या क्या चाहिए मुझे बताइए। नहीं ऑर्डर। कोई बात नहीं, मैंने माहा को रीठे दिए थे कि अच्छा रीठे, भाई रीठे हाजिर हो। अगर पानी मिल जाए खुल जाएगा, चल जाएगा। हाँ ये रीठे है यहाँ पर। मेरे ख्याल से बिल्कुल चल जाएगा। हाँ, आप पढ़ के फूकेंगे, आग निकलेगी, आग चल जाएगी। इसको तो बंद कर देते हैं। मैं रीठों का पहले बता देती हूँ जो मैंने कहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट रेसिपी है और ये आजमाई हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, ऊपर इसका जो छिलका होता है ना ये निकाल लेना है। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको फालिज, लकवा, सर में शदीद दर्द और उसकी वजह से बाज़ लोगों को आदत होती है कि यहाँ बैठे सो गए, ऊँगते रहते हैं, आंखें कहीं पे गुनूद की तारी रहती है, बैठे कुछ थोड़ा सा मेरा खराटे आ रहे ये सांस सुस्ती है ये अंदर की ना। नहीं ये भी एक बीमारी है। हाँ, तो आप बिलीव करें, वैसे तो इसका इंटरनली आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराएं, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं सुनने के लिए बता अच्छा रही ये हूँ। फिर हम उन सियासतदानों को दे सकते हैं कि जब कोई अहम इजलास हो रहा होता है हमारे, तो वो सो रहे होते हैं, जमानियाँ ले रहे होते हैं, उनको दे सकते आप हैं? स्प्रे बनाइए, स्प्रे कर दिया जाए। जैसे आए जो आएगा ना असेंबली में एक बहुत बड़ी से पार्टी रखेंगे, जो आएगा मिर्च वाली बात। फिर ऐसे रहो कि वो, अगर सियासतदान जाग रहे होते तो हमारे मुल्क का ये हाल तो नहीं होता। इसलिए आप उनके काम आ सकती है ये मिर्चें जगाने के इस्तेमाल लिए। कर ले देख। हाँ कि कर हम लें। उनको कह दें कि आपने सुबह नाश्ते में इतनी मिर्चें खानी है, बजाय कि आप लगाएं आवाम को। फिर वो सारा तीखा तीखा बोलेंगे ना। हाँ फिर और मुसीबत हो जाएगी। हाँ। वैसे सही जो तीखी बातें, जो मिर्चीली बातें सुननी होती ना, वो आप कोई रात के जो टॉक शोज है ना उसमें सियासतदानों से सुन लिया करें। हाँ, ऐसी मिर्चीली बातें कि घर में अगर मिर्चें कम हो जाएं तो वहीं टीवी से थोड़ी सी पकड़ के ना अपनी बाहर आ हांडी में डाल जाएंगे, दें। लिटरली बाहर आ जाएंगे। जबरदस्त हांडी होगी, मतलब इतनी तीखी इनफैक्ट होती है। इतना दूसरे को लगा रहे आधे घंटा अगर आप देख लें, अगर आप आधा घंटा देखें हमारे घर पे। अच्छा ये नहीं, सॉरी मैं बात कट कर रही हूँ, मैं बात हांडी की मसालों की कर रही हूँ, ये बालों पे अभी तक। हाँ ये बालों पे आपके आपके बाल आएंगे नहीं, बाल उड़ जाएंगे। अच्छा नहीं अली रज़ा अगर अच्छा स्टूडेंट बन के आए, दवाइयाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरी दवाओं जो लगाने की दवाइयाँ वो स्मेल आपको लगता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा? नहीं नहीं इसीलिए मैं आप अरे मैं तो पूछ रहा था आपसे, मैं बन जाऊंगा, आप बोलेंगे हाँ। आपका बहुत ऑनेस्ट है। मैं बता रही हूँ, मैंने बोला है, मैं बताती हूँ हर जब हमारी हर शो पे मुलाकात होती है तो मैं सबको बताती हूँ कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स की तरह दवाइयाँ नहीं लेते, जो परहेज नहीं करते और बहुत दिन के बाद आप रहे हैं, 5 दिन के बाद आ रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं, तो वो उनकी बहुत अच्छी वाली डांट पड़ती है और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं वो उन उसके लिए होती है कि पहले तो मैं ऐसे केसेस, कुछ इस तरह के केसेस होते हैं, मेरी आदत नहीं लेती। कुछ मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, लेकिन एज की वजह से, किसी वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो फिर मैं फिर आप ये तो नहीं कहेंगी कि एक बोसा इधर एक बोसा उधर, आपने डांटना ही है ना। फिर मैं बताऊं कि मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कंसर्न है डॉक्टर को, शायद अगर घर वाले प्रेशर नहीं करे तो डॉक्टर अपने प्रेशर से उस चीज को ठीक कर रहा है। ओहो लाल में शुरू होगी, लाल में शुरू होगी। तो ये बड़ा अच्छा है। सामिया को इन सारी चीज़ों के बारे जो इन्होंने इंकिशाफात की, इसके मैं ब्रेक में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा अभी तो मैं रेसिपी दे दूँ। हाँ जी। आपने लेना है काली मिर्च का पाउडर और रीठे के ऊपर का छिलका तो आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर लें, सही है, शैम्पू बना लें, लेकिन इसके जो मतलब कि इसका बीज कहलाता है, आप इसको फेंकें नहीं। आप ये और काली मिर्च दोनों को हम वज़न लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 50-50 ग्राम लिया तो दोनों 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम आप पीस कर रख लें, 10 ग्राम ये 10 ग्राम ये, और दोनों को पीसा पाउडर बना लिए। ये आपकी बन गई सूंघने की नस्वार जिसे कहते हैं। अच्छा। सूंघने वाला, सही है। वो नस्वार वो कहलाता है जो नाक से हम सुनते हैं, वो वाला पठानों वाला नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे पे आज बैन लग जाना था कि हाँ नहीं बता ना बता रही है
इस लोगों ने तरह मुझे करके पीस आप दोनों को कहना शुरू कर देना था। आपने दोनों को पीस कर इस तरह करके मरीज को भी सुंघाए जिनको बार बार लकवा हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फालिज जिनको हुआ है, तो दिन में 7 से 8 दफा सिर्फ इनको क्या करना है, या तो आप इस तरह करके जोर से आप इनहेल करें। आप बिलीव करें इतना इससे फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। जिनका बंद नज़ला की वजह से सर में शदीद तरीन दर्द होता है, अगर वो इसको इस तरह सूंघते हैं तो उनको थोड़ी देर के बाद छींके आते हैं, बंद नज़ला खुल जाता है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद शेफ फरजाना हमें एक ऐसी चटनी मिर्चों वाली बनाना सिखा रही हैं जिससे जो वजन है वो गिर जाएगा और में 3 से 4 केजी लूज होगा वेट। और क्या चाहिए? और कितने अरसे में? ये बता दे रहा है, एक हफ्ते में 3 से 4 केजी। 3 से 4 केजी। हाँ ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते जी। और बताएं सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए? इसके लिए पुदीना चाहिए। पुदीना चाहिए, ठीक है। पुदीने की आप थोड़ी से पत्ते इसमें ऐड करेंगे। मैं कर देती हूँ, आप डालिए। और हरा धनिया हमें चाहिए होगा। 1 से 2 हरी मिर्च इसमें डाली। 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल दी हमने। और रेड चिली पाउडर है, ये इसमें जाएगा। ये भी जाएगा? हाँ, रेड चिली पाउडर भी इसमें जाएगा। और यानी कि ये जो आप चटनी बनाने जा रही हैं, ये हमारी फैट को मिर्चें लगा देंगी? ये आप, हाँ, फैट को मिर्च। अच्छा, ये खाने से पहले नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप खाली पेट में खाएंगे तो एसिडिटी होगी, अल्सर होने का खतरा होता है। तो ये आपको खाने के बाद सिर्फ ½ टीस्पून खानी है और उसके 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और इसमें हम अनारदाना डालेंगे। ठीक है। और पानी चाहिए। और पानी है? यानी कि जैसे हम जो नॉर्मल चटनी बना रहे होते हैं। नॉर्मल चटनी बनाते हैं वैसे आपको, लेकिन खानी आपको ये खाने के बाद है। ठीक है। और इसके बाद हम मिर्चों से क्या होता है कि मिर्चें आपका वेट लॉस करने में भी काम आती हैं। दूसरी चीज़ें कि किसी के फेस पे अगर बिल्कुल छोटे छोटे दाने निकले हुए ना, तो जो काली मिर्चें होती हैं उसको आप पीस के और थोड़े से पानी में मिला के पेस्ट में तो उन दानों पे लगाएंगे तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, उससे आपके दाने भी सही हो जाएंगे। ओके, वाओ। ये जो चटनी भी आप बना रही हैं ना, अगर आपको फिज़ा जैसा स्मार्ट होना है ना, फिज़ा किधर, फिज़ा आ जाए यहाँ पर, रोज़ आ जाए जी। ये फिज़ा रोज़ जैसा अगर आपको स्मार्ट होना है, इन दोनों जैसा, तो आप ये चटनी भी और बाद में पूछ रही थी मैं अपना मुंह कैसे पतला करूं। हम लोग ये बैठ के अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, ये भी अपना मजीद मुंह पतला करना चाह रही है? थोड़ा क्या टाइम है? नहीं, क्या चाह रही है? ताकि पाउट करना ही ना पड़े ना। फेस की एक्सरसाइज। तो वो अल्लाह माफ करे, वो फिर पता किसी शक्ल बन जाती है, ऐसे लगता है कि किसी ने आपके मुंह में स्ट्रॉ डाल के ना पूरा खून चूस लिया। हाँ। तो आपकी शक्ल नहीं पता, जितनी मुझे कंटोरिंग करनी बहुत पड़ती है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं वो शक्ल भी है, ना खुदा करूं। बस ब्लश ऑन लगाऊं और स्क्रीन पर आ जाऊं। बस ये लड़कियों की यही टेंशन होती है कि क्या? मेरा मुंह और मजीद पतला हो जाए। वो बता दिया वैसे बिल्किस आपा ने मुझे। बिल्किस साहब ने वो भी बता दिया। बिल्किस साहब इतनी प्यारी है, क्यों ये मैंने इनको बताया कि नहीं, मैं और प्यारी लगूंगी RF इंशाल्लाह। मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी की मशीन होती है जिससे स्किन लिफ्ट भी होती है RF और आपके जो कंट्रोलिंग के साथ कंट्रोलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा होता है ना। फिर वो काले काले कलर यहाँ नहीं लगाने पड़ेंगे, हाँ। लाइनें जो होती है। वैसे अगर आप ये करेंगी तो फिर आपका चेहरे पे सिर्फ वो नहीं नाक और नजर होंठ आएगा। नजर आएगी। नहीं वो होगा के लिए यार, पाउट कोई सिर्फ पाउट मसला रह नहीं जाएगा, सिर्फ पाउट। अच्छा, आई थिंक के चेहरे को ना थोड़ा सा भरावा होना चाहिए, वो हेल्दी लगता है। और बॉडी भले देखिए, अच्छा हम लोग ना अक्सर ये भूल जाते हैं, हम अक्सर मॉडल्स वगैरह को देख रहे होते हैं, तो आप उनको नॉर्मल लाइफ में देख रहे होते हैं, वो नहीं इतनी अच्छी लगती। हाँ, बहुत। exactly। अच्छा, मेरे घर वो वाले नहीं तो अच्छी कहते हैं लग तुम रही नीचे से कम हो जाती, तुम्हारा ये फैट कम नहीं होता। तो मैं बड़ा परेशान होती हूँ कि तो मेरा तुम ये करवा लो baby रेडियो fat क्यों नहीं फ्रीक्वेंसी। कम? मेरे साथ भी यही मसला है कि मेरा मेरा हंसो फेस तो का फैट baby, बहुत मुश्किल चश्मे वश्मे से मैं तो ग्लासेस लगाती हूँ, मेरी आईसाइट वीक है, तो मेरे जैसे हंसो ना तो चश्मे ऊपर हो जाते हैं, तो सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे खड़े कर ले। अच्छा, मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जिनके जॉइंट्स में, कलाई में, कोहनी में, घुटनों में और जोड़ों में दर्द होता है या पुरानी चोट होती है जो सर्दियों में आपके दर्द कर रही होती है, उसके लिए है ये अदरक है। अदरक या तो आप पिसी हुई ले लें
या फिर बिल्कुल बारीक क्रश्ड हुई हुई जो हमाम दस्ते में आप उसको कूट लेते हैं वो ले लें। और ये तिल का तेल है, गरम करके आपने तिल का तेल लिया 1/2 कप के जितना, उसमें आपने पिसी हुई अदरक डाली और उसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये डाल के जहाँ जहाँ आपके दर्द है उस जगह आप उसका लेप करके और पट्टी बांध देंगे तो उससे आपका ये दर्द खींच लेगी सारा मिर्च जो है और तेल में लगा। और यही चीज़ अगर कोई नमनेस है ना, जैसे आप पता ही नहीं चलता, स्पेशली शुगर पेशेंट वालों के साथ ऐसा होता है कि पाँव में चप्पल तक निकल जाती है, चलते चलते वो कहते हैं कि हम कहाँ चप्पल निकल गए, नमनेस इतनी है पता ही नहीं चलता। यही रेमेडी, इसको हल्का सा गर्म करके आपने लगाना है, मगर आपके जख्म नहीं हो। हाँ, जख्म स्किन पे कोई स्क्रैच ना हो, वरना तो मिर्च और लगेगी। ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाना है। और यही रेमेडी आप जख्मों पे मिर्च ना छिड़को, नमक होता है मिर्च वाली बात हो जाएगी। अक्सर लोगों के सर में दर्द होता है तो यहाँ पे बाम मिलते हैं, तो उसके अंदर भी लाल मिर्च पाउडर यूज किया जाता है। ब्लैक पेपर भी यूज किया, लाल मिर्च, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मिर्चें लगती है और खासतौर पे उस पार्ट पे मिर्चें ज्यादा लगती है जहाँ पे दर्द होता है और वो पूरा दर्द खींच लेता है। तो ये रीजन, अब ये नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ पर हरी मिर्च या लाल मिर्च लगाई। देखिए ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ना, ये प्रॉपर इसका एक तरीका है, फॉर्मूलाज है। घर में हमने आधा चम्मच है, अक्सर लोगों के 1-1 चम्मच डालते हुए कहते हैं ये तो तबाह हो गया। तो ये बहुत ख्याल से रखिए, सोचते, लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी। दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हमने इसमें तेल लेना है आपको 1/2 कप, उसको आपको नीम गरम करना है। नीम गरम करने के बाद आप इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे या कुछ अलावा बिल्कुल बारीक अदरक डालेंगे और इसमें आप रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स किया आपने, इस तरह का ये बन जाएगा। और फिर ये तेल आप अपने जहाँ जॉइंट्स में आपके पेन है वहाँ आप लगाएं और उस पर बैंडेज या जो कपड़ा गॉस का होता है वो आप उसको लपेट लें तो ये दर्द आपका खींच लेगी सारा। अच्छा, एक हेयर ग्रोथ का भी मैं बता देती हूँ। ऑयल, चिली ऑयल बनता है, वो कोकोनट ऑयल लें आप या ऑलिव ऑयल लें, उसमें आप चिली पाउडर ऐड करें। चिली पाउडर मिक्स करने के बाद आप स्कैल्प अपने खोलें और उस पर रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्की फिंगर से सिर्फ हल्का हल्का आप मलें और हाँ मसाज करें और 1 से 2 घंटे बाद तो उससे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि जिनके सर में जख्म है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको इन्फेक्शन या सूट नहीं करता तो वो ना करें। तरीका भी अलग है। फिर उसको आपने धोना है ना तो वो पानी आपके मुंह पर नहीं आए, वो फिर सैलून की तरह पीछे से धोए। मतलब घर में शावर है ना तो आप अपने सर की हेल्प से ये सब चीजें देखिए, जो तकलीफ में है ना तो वो किसी ना किसी की हेल्प लेगा। हाँ। अब वो लड़कियां हैं, लड़के तो अपनी माँ की या बीवी की या बीवी अपने हस्बैंड, तो ये सब चीजें ना हेल्प से ही होती हैं। और कुछ क्योंकि यहाँ पे आज तो बहुत अच्छी ऐसी चीजें जो खुद भी बंदा करे, लेकिन मोटिवेशन बहुत जरूरी है, खुराक बहुत अच्छी जरूरी है, नींद आपकी होनी पूरी जरूरी है। हाँ। जो चीजें ये सब करना, अब आप रात के 4-6 बजे तक सुबह तक जागे और फिर आप रेमेडी करेंगे, असर नहीं हो रहा। हाँ, और बहुत आप अच्छी गज़ा नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खा रहे। बिल्किस साहब, जो तारा मीरा का तेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो कहते हैं वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, उससे भी लोग, अच्छा मैंने खैर कभी वो ट्राई नहीं किया हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उससे जलन होती है मिर्चें। अच्छा, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था, आज भी बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब तारा मीरा का तेल वगैरह होता है तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ। मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप कीजिएगा, उससे तारा मीरा का तेल बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं 1 चम्मच लेती हूँ सौंफ, इतनी सी अगर बॉटल है, ठीक है, 1 चम्मच लेती हूँ सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, इसको मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं उसमें डाल देती हूँ और एक बूटी आती है रतन जोत, वो भी उसमें डाल देती हूँ। और सिर्फ जो है ना नमक, चुटकी नमक तेल में कभी भी मिक्स नहीं होता, वो नीचे ही बैठेगा, लेकिन उसकी हिफाजत ऐसी है कि उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। फिर उसको 2 हफ्ते के लिए आप रख दो, उसके बाद वो तेल आप लगाओगे, आपको नींद अच्छी आएगी, तारा मीरा की कोई खुसूसियात ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी और उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। इससे जुएँ भी मरती हैं, जुएँ मरती हैं, अक्सर लोग जुएँ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो अभी आपने फायदेमंद बोला, आपके ये मेरे को महसूस है, लगाया गया था। आपका उर्दू फर्स्ट क्लास, मजेदार, मेरे को महसूस है। मेरे को अक्सर किचन के अंदर लाल रंग की चूटियां हो जाती हैं। और जहाँ पे भी, और अक्सर जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनके साथ सबसे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो टेबल होती है वो जो लकड़ी की होती है उसके अंदर चूटियां बैठ जाती हैं। यहाँ पे आप आटे बेलना शुरू करते हैं रोटी बनाने के लिए, कोई प्याज काटना शुरू नहीं करते मीठा, तो फौरन चूटियों का झटका लग जाता है। तो अगर आप लाल मिर्च को किनारों पे रात के वक्त किनारों पे डाल दें, क्या कर लिया, बहुत अभी मैंने भी इसको ट्राई की थी, मिर्चें भी थी। अच्छा मुझे बताइए, तो खैर मिर्चें खा रही, कभी फिजा किसी की बात से बड़ी मिर्चें लगी हुई, किसी को खुद बड़ी मिर्चें?
मिर्चों वाली बात की हो। मेरी बातों से लोगों को लग जाती है, मुझे नहीं पता, मैं तो सच बोलती हूँ। देखिए वैसे एक बात है कि सच बात ही कि हाँ सच बोलना चाहिए, पानी लेकिन फिर भी दे दे। इंसान थोड़ा सा सोच के बोल ले, तो क्योंकि एक रसूल पाक का कॉल भी है कि वो इंसान भी, हाँ। हाँ सच भी, लेकिन कहीं नहीं, आप मैं थोड़े सोच प्यार के से सच बोलती हूँ। नहीं, हाँ अगला बंदा सोचे बगैर बुरा मान बाज़ जाता दफ़ा है। लहजा ऐसा होता है आपका कि दूसरे को तकलीफ होती है हाँ, तो उससे। लहजा अच्छा जी, खैर जी मिर्चीले लहजे से हम ब्रेक लेंगे, अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं बच जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बिल्कुल, अब आपकी अब आपकी मैंने ऐसा बोला ऑन एयर गिरी, हम आप ही पे आ रहे थे। आपके समझिए कि हमने आपको सिर्फ लाल मिर्च बना के आज खड़ाना था। आज हमने आपसे अम्मी बना के टोट के पूछने थे आपसे। पिकनिक पार्टी नहीं, दादी नहीं, हाँ नहीं, एक दादी होती है जो ऊपर सोट के। तो आज आप जनाब क्या बनाएंगी, बता दीजिए। आज चूल्हा चाहिए होगा सब में मुझे। जी जी, चूल्हे पे बन रही मिर्चें, वहाँ पे इधर आप आ जाइए। अच्छा, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बना रहे हैं कावा। ठीक है, कावा हम बनाएंगे, 2 किस्म के हम कावा बनाएंगे। फूड सप्लीमेंट पे बात करें, लगाने पे और खाने पे तो हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ग़िज़ा भी हमारी बहुत ज़रूरी होती है जो हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन को, क्योंकि जो अभी मौसम चल रहा है बहुत इन्फेक्टेड है, यानी कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ गर्दन में, गले में, और आवाज़ का बैठना, बहुत ज़्यादा जो आपका गले का जो पार्ट है वो बहुत इफेक्टिव होता है। किसी भी रीज़न से नज़ला गिर रहा है और आपको बहुत पेन हो रहा है। और दूसरी हम जो रेमेडी बताएंगे वो बताएंगे गैस की, यानी कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह मिर्चों से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम जो सबसे पहले जो हमारे पास जो हम कावा बनाएंगे रेमेडी में, मैं एक पानी चाहिए, पानी पानी वो ये पानी आपने लेना है जी। ग्रीन टी। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि ग्रीन टी को गर्म पानी में आपने सिर्फ नॉर्मली हम जो पकाते हैं आपने ग्रीन टी बनानी है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि चूल्हा वहाँ है और ये ऑन नहीं है। नहीं तो आप आ जाओ, इधर है आ जाओ। on। ठीक है, आ जाओ। हाँ ये रहा ऑन है, आप आ जाओ, उस वो वाला ऑन है। बल्कि सब हम सबके लिए भरी हुई मिर्चें जो हैं वो फ्राई कर रही अच्छा, हैं। ग्रीन टी के बारे में मदिया मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था कि आपको स्लिम करता है। तो जब मैं एक वेट लूजिंग की जर्नी पे थी तो मैं दिन में 6 कप पी जाती थी ग्रीन टी। फिर मुझे पता चला कि लाइक आई रेड एन आर्टिकल, हाँ, कि इट एक्चुअली ड्राइज योर स्किन। और गला भी आपका पकड़ गला लेता है। भी, मेरे बाल पेट भी। में तकलीफ, ये वो, तो एक वो अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन टी की एड्स आप देखो, पतला कर देंगी, पतला कर देंगी, बट इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर यू। और आपका कार्टिलेज जो होता है, मैंने सफर एक टाइम हाँ, बस है ना, एक लिमिट होती है हर चीज की, वो कहते हैं। अच्छा, मैं एक आपको या दो। इसकी एक लॉजिक भी बताती हूँ। जो ग्रीन टी पीते हैं ना, जी जी, वो ग़िज़ा क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे अरब ममालिक में ग्रीन टी ज़्यादा पी जाती है, वहाँ पे उनकी ग़िज़ाएँ आप देखिए, वो तीतर, बटेर, बड़े बड़े का थाले गोश्त, होते हैं उनके। दुम्बे का गोश्त, जैतून का तेल, हुम्मस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा चिकनी, ऑयली, गर्म होती है। तो ग्रीन टी के बाद जब पी जाती है तो वो निज़ाम हज़म अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो मोटे नहीं होते। इसलिए उनका जो इनकी हाँ। ग्रीन टी है वो डिफरेंट भी होती है। डिफरेंट अच्छा, मैं होती एक है। चीज़ और बताऊँ, ग्रीन टी मैं जो पहले हाँ। करती थी वो मैंने अब छोड़ दी, गलती करनी, कि मैं सुबह निहार मुँह ग्रीन टी में लेमन निचोड़ के और वो मैं पीती थी, तो उससे मेरे क्या होता है कि मेरे बोन्स में तकलीफ शुरू हो जी, गई मैं थी कि हमेशा खाली बताती पेट हूँ। में अगर आप लेमन पीते हैं तो आपकी हड्डियों को भुरभुरा करने लगता है। हड्डियों के लिए आपकी बहुत नुकसानदेह है वो, सही तो सही। कभी भी निहार मुँह ना पिए। नहीं, आप ग्रीन टी जरूर पिए, उसकी हम मुखालफत नहीं करें, वो वैसे बहुत अच्छी होती है। ओवर ना पिए। ओवर ना Over ना, पिए। इनमें एक से 6 दो कप पीना है दफा। बस। और गरम नहीं पिए, गरम पीने से एसोफेगस का कैंसर हो जाता है, बहुत ज्यादा गरम अच्छा, पिए। चले भी हम उनकी रेसिपी पे आ जाते हैं, इससे पहले कि कपड़ों के बाद समिया का मुंह भी रेडी हो जाए। क्योंकि मेरा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को समिया, मिले। आप इन्फॉर्मेशन आप बस अच्छा, देती हूँ। आपने क्या करना है, 1 कप पानी आपने लेना है, इतना कि आप जितना पी सके ना। जी। ज़्यादा कुछ लोग होते हैं वो आधा कप पीते हैं, 1 कप पीते हैं, और ये कप की बात है, लोग कुछ बहुत बड़े बड़े मग्स भी लेते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करी, मैं नॉर्मल कप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने 1 कप पानी में थोड़े सा अपने जो खुली आपके पास जो ग्रीन टी अवेलेबल होती है वो, या अगर आपके पास घर में ये कोई एक रेमेडी है जिनको बहुत कफ है, इसके अंदर ये फूड सप्लीमेंट है, ये पीना है आप। जी जी। ये आपने इसमें अदरक डाली है,
ग्लास के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च और ये आपने लेमन, वो हनी, ये आपने हनी ले लिया। अच्छा, काली मिर्च तो हनी तो गले के लिए भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, कफ के लिए और इसमें और आप इसको छान के, ये बहुत गर्म है तो इसलिए इसको थोड़ा सा रुक के ठंडा करके इस पर हम डालेंगे, ठीक है। ग्लास टूट जाएगा ये गर्म। जी जी। इसको छान के इसके अंदर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा अदरक का, और इसके अंदर ग्रीन टी का जो ग्रीन टी है उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, पूरे हरे रंग का एक शरबत टाइप बन जाएगा। आपने क्या करना है, शहद के अंदर काली मिर्च को डाल के आप इसको ठंडा करके इसको आपने पीना है नीम गर्म। ठीक है। बिल्कुल उबला हुआ चाय की तरह नहीं पियेंगे, क्योंकि फिर बहुत आप ये फौरन पीना है आपने, तो नीम गर्म होगा तो आप 1 2 3 घुट या 4 घुट में आप इसको पी लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है, जिनको कफ है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि क्योंकि उनसे खाना भी नहीं खाया जाता, तो ये काफ़ी ज़्यादा समझने कि ये प्रॉपर जो है ना वो आपको काटता हुआ आपकी पूरा हलक को खोलता हुआ निकलेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, अच्छा ये हरी मिर्चें भी भर भर के आ रही हैं। अच्छा, दूसरी जो रेमेडी है वो है हमारी गैस्ट्रिक की। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पून होगा यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। आप जी, सब चीज़ें हैं। क्या चाहिए आपको जी? ऑर्डर करें बस आप। ये वाला ले साफ वाला ये लो। वैसे किसी इंसान को स्पून नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, आपने क्या करना है, गहरी बात कर दी। लाल मिर्च पाउडर लेना है, सही है, यानी कि चिली पाउडर, काला नमक, वो वहाँ पे काला नमक रखा ये ले जनाब। ये रहा, ये तो ये वाला। अच्छा काला। ये आपने लिया काला नमक, ये गैस के लिए जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, ये आपने काला नमक लिया। अच्छा, छोटे बच्चों को दे सकते हैं ये? मेरे ख्याल से नहीं, बच्चों को नहीं, ये बड़े लोग ही हैं, क्योंकि बच्चों को इतना गैस इशू होता नहीं। जो लोग दूध पीते हैं या जिनको दही का इस्तेमाल होता है तो उनको होता है, लेकिन बच्चों के लिए डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, लेकिन ये बड़ों के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंट एग्जैक्टली। तो ये जो बड़े लोग होते हैं जिनको खाने के बाद उनका हर वक्त जिगर जलता रहता है, उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होता है, पेट गुड़गुड़ाता है, तो ये उसके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फूड सप्लीमेंट में आती हैं। ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया, इसके अंदर आपने क्या कहते हैं काला नमक डाला, जीरा पाउडर डालेंगे, ये रहा मेरे पास, जीरा पाउडर, नहीं काली मिर्ची जीरा पाउडर, हो रहा, ये रहा। हाँ, ये ये तो मुझे, ये तो धनिया है, पाउडर, धनिया। ये आपने जीरा ये मुझे भी पाउडर पता है। क्योंकि सब काला काला रखा हुआ है तो सब मिक्स हो जाता है। अच्छा, आपने क्या किया, काला नमक लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया और इसके अंदर आपने जीरा पाउडर ऐड किया। जिनको वेट भी कम करना है तो वो गर्म पानी करके जीरा इसमें डाल दिया, उसका भी पानी पिए तो उससे भी वेट कम होता है। अब आपने क्या किया कि ये पाउडर बन गया, अब आप इसमें क्या करेंगे कि ग्रीन टी का पानी आप इसमें डालें या नॉर्मल नीम गर्म पानी आप डालें और इसको मिलाकर आप इसे पिए। तो इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने खानी है। अच्छा, आई एम श्योर और मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा शो था उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। जैसे आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता थी, तो आज मुझे भी पता चला कि हाँ, नमक के क्या फ़ायदे हैं, मिर्चों के क्या फ़ायदे हैं, काली मिर्च के क्या फ़ायदे हैं। ये सब लोग याद कर लीजिएगा, और याद करके जब आप लोग अपने घर में जब ये अपना नुस्खे को जो आप खुद यूज़ करें तो प्लीज़ हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। आप सबका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया।
कमाल ही कर दिया। मैंने अपनी ऑडियंस को इतना चार्ज अप कभी भी किसी गाने में नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समा टीवी का कि जिन्होंने नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आते साथ ही आज हमारी मॉर्निंग में सुर भर दिए। सारा आज हमारे साथ है। सारा स्पेशल लंदन से आई हैं और सारा की अपनी एल्बम भी आ रही है। सारा कुछ बताना चाहेंगी एल्बम के बारे में? जी बिल्कुल, मेरी एल्बम आ रही है, उसका नाम है सायरा। उसमें मैंने अपनी खुद की कंपोजिशंस हैं और मैंने खुद लिरिक्स भी लिखे हैं उसमें। और इंशाल्लाह ताला आप सब दुआ करें कि अगले साल वो आ रही है इंशाल्लाह। तो, और समा से आज मैं इफ्तिताह करूँगी। पहली दफ़ा मैं अपनी एल्बम का गाना गाऊँगी आज। ओह वेरी गुड। चले जी, हम बहुत एक्साइटेड है खुद भी कि जी सायरा की जो पहली एल्बम का गाना है वो कैसा होगा। थैंक यू सो मच सायरा। और आज का जो टॉपिक है मैं ज़रा उस पर छलांग मार के आ जाती हूँ। और आज का टॉपिक आपको पता है, हमने कुछ अरसे पहले आलू पे शो किया था, तो सिर्फ आलू पे शो करना ही काफ़ी तो नहीं होगा ना अगर हम शकरकंदी की बात ना करें, क्योंकि एक है पोटैटो और एक है स्वीट पोटैटो। जो लोग मीठा बोलते हैं, जिन लोगों की बातों की तासीर मीठी होती है, जिन लोगों की मुस्कान मीठी होती है, जिन लोगों की बातें मीठी होती हैं, हम उनको कहते हैं कि दे आर स्वीट पीपल। तो अल्लाह ने ऐसी ही एक सब्ज़ी भी हमें दी है। अभी मैं पूछूंगी कि हमारे साथ उम्मे राहिल भी हैं, डॉक्टर ईसा भी हैं, हकीम साहब भी हैं। सो मुझे समझ में नहीं आती ये सब्ज़ी है या ये फ्रूट है, क्योंकि ये मीठा है। हमने सब्ज़ी को मीठा नहीं देखा ना। हम बात करें आज शकरकंदी की, और जिसकी मिठास जो है आहा हा 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 ऐसी ज़बरदस्त है कि इसको उबाल लो, इसको फ्राई कर लो, इसको मैश पोटैटो की तरह आप बना लें। ओहो हो ज़बरदस्त। तो आज स्वीट पोटैटो से, लोग स्वीट पोटैटो नहीं खाते जनाब, वो इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद इससे वज़न बढ़ जाएगा। तो ये मिथ के बारे में भी आज पूछूंगे। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहिल हैं, हमारे साथ हकीम रज़ा हैं, हमारे साथ डॉक्टर ईज़ा हैं। ज़ोरदार तालीमें सबसे पहले उनके लिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो शकरकंदी है ये सब्ज़ी है या ये फल है? सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ फ्रूट, लेकिन है सब्ज़ी। है सब्ज़ी ही। और ये लेकिन इस्तेमाल करते हैं, और वो ईसा भाई भी बताएंगे, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। और सब्ज़ी ही है असल में, ज़मीन की जड़, जैसे जड़ है ये। और स्वीट पोटैटो है, लेकिन इसकी खीर बड़ी मज़े की बनती है। खीर? इसकी खीर बहुत मज़े की बनती है। मोस्टली जो यूज़ होती है ये उसमें मिठास में, मतलब मीठे में इस्तेमाल होती है। कि आप इसकी खीर बनाते हैं, इसकी पुडिंग बनती है, और इसके अलावा बच्चों के लिए डिफरेंट इसके ना जैसे बिस्किट्स, कुकीज़ बनती हैं। ये सब शकरकंदी से बनती हैं। और अगर नमकीन में जाते हैं तो इससे चाट बहुत मज़े की बनती है, फ्राइज़ है, इसका सालन बहुत मज़े का, सैलेड में डलता है और इतने मज़े का लगता है ये। और इसकी जो चाट बनाते हैं, जैसे आप इसे छोले वगैरह डाल के, इसकी चाट एक्सीलेंट, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, और इससे वज़न कम हो सकता है? वज़न कम नहीं हो सकता, लेकिन वज़न को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कि वज़न बढ़ाने का ये बेहतरीन ज़रिया है। और इसको एक बैलेंस डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिनिमम क्वांटिटी है। आप बिल्कुल उसकी वैल्यू, कैलोरीज वैल्यू काउंट करके इस्तेमाल करें तो वेट नहीं बढ़ाती है। वेट ज़्यादा खाने से बढ़ता है, किसी चीज़ वो से तो नहीं ज़्यादती तो हर चीज़ की जो है, किसी चीज़ से नहीं बढ़ता है वेट। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे वो डाइट के लिए यूज़ करें, लेकिन उसकी मिकदार आप बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ जाएगा। डॉक्टर ईसा आप बताएं कि आप आज क्या ऑडियंस को देंगे, आप क्या लेकर आए शकरकंदी से? सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला की जो ये बहुत बड़ी नेमत है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ शकरकंदी नहीं, बहरहाल मौसम का हर वो फल, ये जो आज जिस हॉस्पिटल में जाएं दो रश है, जिस हकीम के पास जाएं दो रश है, मतलब लगेगा कि मेला है बीमारों का। अल्लाह ताला बीमारी बाद में, दवाई पहले। तो जब भी कोई फल, कोई सब्ज़ी आए तो आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है। सर्दियों में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन की हो या इनसाइड की हो, ये याद रखिएगा सारे विटामिन वो आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि हम खा रहे होते हैं। मतलब मैंने एक जुमला अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊं, जर्मनी में काफ़ी दिनों से मुझे खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ फीके और अजीब खाने होते हैं। मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई कोई मिर्चों वाला, हम पाकिस्तानी हैं। तो बहरहाल 8-10 दिन के बाद किसी ने अरेंज किया और मेरे बाजू यूँ थे। तो एक गोरा बैठा हुआ था, कोई 75 साल का। मुझे कहा डॉक्टर साहब एक मिनट, मतलब वो एक्सक्यूज़ मी, वो समझाने लगा। बोला कभी पाकिस्तान जाएं तो कभी गधे को या घोड़े को खाना खिलाइएगा। अब आप अंदाज़ा करें, इतने दिनों के बाद मुझे मिर्चों वाला खाना मिला है, और जुमला देखें। तो वो 1 मिनट में बड़ा इल्म दे गया। उसने मुझे ये कहा कि कभी गधे और घोड़े को देंगे ना खाना, तो वो 30 सेकंड पहले सूंघेगा, सोचेगा कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा भी है कि नहीं है। तो अगर आप इतना टाइम ले लें। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद हम खाए जा रहे हैं। हाँ, हमें अपने चस्कों की पड़ी होती है। कौन देखता है कि इसमें तो हमारी खाते हुए, सेहत को अभी फायदा आपने है, बीच में कहा नुकसान कि है। सब्जियां
2 नंबर आ अच्छा, रही है। जल्दी बता दें हम क्या अपनी ऑडियंस को आज क्या आज ही बनाना हम सिखा रहे हैं? स्वीट पोटैटो से हम भाग जगाएंगे। बेऔलादी के लिए मैं बनाऊंगा, डिप्रेशन के लिए मैं बनाऊंगा। वो लोग जो डरते हैं कि भाई हमारी फैमिली में कैंसर है, अगर अल्लाह ना करे वो हो जाए, उससे कैसे क्योर करेंगे, इससे भी हम करेंगे। एक ट्रीटमेंट हम स्किन की बनाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ करके दिखाएंगे। हार्डली 10 मिनट के बाद चेहरा देखिएगा कैसे चमकता है। वाह जी। और बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे, इनका वेट कैसे बढ़ेगा वो भी आप इससे कैसे, मतलब जितना टाइम मिल सकेगा उससे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे जो बीमारियों से रिलेटेड होंगी और हेल्थ से रिलेटेड। सही, ठीक है जी। हकीम साहब, बादशाह सलामत। अल्लाह ताला ने मौसमी तगय्युरात के हवाले से फलों को पैदा फरमाया। मैं जैसे ट्रांसलेट ईसा करूँ भाई या ने उर्दू कहा, में बोलेंगे? जैसे जैसे मौसम तब्दील होते हैं, मौसमों में जो तब्दीली पैदा होती है मौसम उसके की हवाले तब्दीली से से अल्लाह ताला ने फलों को पैदा किया। आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? ऊंचा तो मौसमी बोलें। तब्दीली के बायस जो अमराज पैदा होते हैं, इंसानी जिस्म जो ये मुतासिर एक रुक जा होता है। जरा, ये गेट पे जरा देख रहे हैं कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो पता है मैं चेक हमें नहीं पता। मैं चेक करते रहता हूँ कि मदिया आपने शो कितने टाइम पे स्टार्ट किया। मैं पहले से मॉनिटर कर रहा था। हाँ। हमारा शो बिल्कुल टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, ये परियों का ड्रेस पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप मैं हूँ शो, परी, ये मैं अपने परियों माँ के बाप ड्रेस के लिए में परी ही हूँ। ये है परी, तालियां हो जाए परी। अच्छा, मैं चेक कर रहा था यहाँ पे कि आपने शो 9:06 नहीं, आप ये छोड़ दें, आप ना शो में ऐसे गेस्ट अच्छा, बन ये के आ जाया पहले से करें। तय किया होता है इन्होंने एक दूसरे से क्या कहना है जुमले। बिल्कुल तय नहीं किया होता। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं मदिया पे पूरी नजर है कि शो कैसा चल रहा है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऊपर से नजर जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से घूम के आए? आप इसको छोड़ दें, आप जहाँ से घूम के आए, मैं आपसे बात करूंगी। अभी कॉलर हमारे साथ जी, टेलीफोन लाइन पर बिल्कुल, है। मैं बिल्कुल, अपना गुस्सा कम करती हूँ इससे पहले कि कॉलर को जी, गुस्सा जी, चढ़ जाए। इतना अच्छा, लेट कॉलर को इंतजार अल्लाह किया उन्होंने। खुश अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नायला बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी नायला, क्या पूछना चाहेंगी? आज शो बहुत अच्छा है और ये सब्जी जो स्टार्ट की आपने, आलू और ये, इस पे छोटा सा एक सॉन्ग भी है। अच्छा, अगर कहती हूँ सुनाऊं, लेकिन एक शर्त है। हाँ जी, एक शर्त है। जी जी। जो वादा करोगी निभाएंगी। उधार न मांगना। बाकी सब ठीक है नायला, मेरे बस में होगा। सुने, भिंडी की हो गई सगाई रे, शकरकंदी नाचने को आई रे, बैंगन बेचारा गर्मी का मारा, बैंगन बेचारा गर्मी का मारा, कद्दू ने आके ठंड पाई रे, शकरकंदी। क्या सरकारी सॉन्ग है, माशाल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू सो मच नायला। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? सीमा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप मदिया? मैं बिल्कुल ठीक से। आप बताएं क्या कहना चाहेंगी? शो बड़ा जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत प्यार है। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बाल झड़ क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? क्या क्यों होता है? बाल झड़। ठीक, बाल झड़ जो हो जाए। ठीक, बिल्कुल बताते हैं। मैंने देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कॉल कर। इसको एलोपेशिया भी कहते हैं। बेसिकली हमारी जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं, बिल्कुल सादी सी मिसाल दूंगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, जिस ज़मीन के नीचे पानी होता है तो फसल भी अच्छी होती है। जब पानी नीचे चला जाता है तो वो ज़मीन बंजर कहलाती है। इसी तरह हमारे स्किन के टिश्यूज़ में से ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी सी उस जगह अगर नीचे चली जाए तो ऊपर से वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इसका आसान हल जो है, इलाज थोड़ा सा इसका लंबा ज़रूर चलता है, लेकिन क्योंकि घर में वो हर्ब मौजूद नहीं होती हैं तो इसका तरीका मैं ये बताऊँगा कि कोई सूती कपड़ा लेकर हाथ में लपेट लें और जहाँ पर वो एलोपेशिया है, बाल झड़ है, उस जगह पर उसको रगड़ें और इतनी देर हल्का हल्का रगड़ती रहें कि वो एरिया थोड़ा सा गर्म सा फील हो के, हाँ, रेडनेस आ जाए। फिर उसके ऊपर आप एग ऑयल जो है, अंडे का तेल, वो लगा दें। वैसे तो पूरे बालों की जड़ों में आप लगा सकती हैं, और वो लगाकर और उसको चाहें तो 3 घंटे रख लें, चाहें तो ओवरनाइट रख लें। हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम इसी की ऑयल के अंदर व्हीट जैम ऑयल थोड़ा ऐड करते हैं और कुछ हर्ब ऐड करते हैं, क्योंकि ये घरों में मिलती नहीं है
तो ये भी करें तो अल्लाह ताला ने चाहे से फ़ायदा होगा। सही, ठीक है। चले जी, अब हम जरा आ जाते हैं अपने किचन कॉर्नर में भी आ जाते हैं। आज डॉक्टर साहब पहले तो मैं चाहूंगी वो स्किन का मास्क बना दें ताकि हम किसी बच्ची को वो लगा दें। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे बता दें आप क्या बनाएंगे हाँ, आज जी? अच्छा मैंने भी एक शकरकंदी के छिलके से ब्यूटी मास्क बनाएंगे। अच्छा। और एक जोड़ों के दर्द और यूरिन की ज्यादती है सर्दी के हवाले से। अच्छा। बुजुर्ग लोगों को यूरिन ज्यादा होता है सर्दी के हवाले से, बच्चों को होता है, उसके हवाले से भी एक मेडिसिन बनाएंगे, जोड़ों के दर्द के हवाले से भी बनाएंगे। सही, ठीक है। आ जाए डॉक्टर ईसा, आप आ जाए क्योंकि डॉक्टर ईसा सबसे पहले बनाने जा रहे हैं शकरकंदी उबल शकरकंदी। ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है वैसे। आप खाती हैं शौक से? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद अच्छा है। मगर वो एक ट्रेंड अब चेंज हो गया ना, पहले एक पूरी भट्टी लगी होती थी ठेले पे, अब वो पहले से घर पे उबाल के लाते हैं और उसको मक्के की तरह भूनते हैं, उसका टेस्ट बड़ा खराब होता है, मजेदार। पता नहीं वो खानी भी चाहिए नहीं खानी चाहिए। खानी तो चाहिए, कोई बात नहीं है, मगर मजा नहीं आता। पता नहीं वही हाथ नाक को भी लगे होते हैं, उसी वही हाथ शकरकंदी को भी। किसी को सॉरी टू से, मैंने देखा है। किस को ताने देती हैं? मैं किसी को ताने मुझे देने नहीं आते। हाँ ये बात तो लैक करती है वैसे, वो सिखा देंगे कुछ बात, कोई बात नहीं, एक दो हफ्ते में सिखा देंगे। अच्छा वो जुमला कुछ ऐसा था, रह गया, मैं रोक दिया। नहीं बोले ना, बोले इजाजत। अच्छा अगर खाते हुए नमकियात ज्यादा महसूस हो तो फेंक दे। अब कोई नहीं खाएगा, अब कोई नहीं खाएगा। मैं फिर भी खाऊंगी घर में बना के, घर में बना के, जैसे अभी डॉक्टर इसे हमें बताने जा रहे हैं। अच्छा ये जितने भी मर्द और ख़वातीन हैं इस्तेमाल कर सकती हैं, और स्किन की प्रॉब्लम कोई भी हो सवाए छाइयों को उस पर इतना काम नहीं करता। बाकी एकनी हो, वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, कील महासे हैं, आपकी स्किन बिल्कुल डल हो गई है, आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम भी हल हो जाए और हम गोरे भी बहुत लगे, तो ये दोनों काम करता है। वेदर के लिहाज से आप चाहें तो इसको मिल्क क्रीम में लगाएं, आजकल सर्दियां हैं, और चाहे अगर आपकी बहुत स्किन ऑयली है तो आप उसको दही में भी ले सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी नोट करें, आपके घर की चीज़ें होती हैं। इसमें हम सिर्फ बेसन ले रहे हैं, बेसन ले लीजिएगा 125 ग्राम, ठीक है, ये बना के रख सकते हैं। वैसे 125 ग्राम में कितनी चम्मच आती होंगी? आधा कप? आधा, हाँ ये तकरीबन 12.5 चम्मच। 12.5। अच्छा जी, वाह क्या हकीम साहब, रियाजी के भी मास्टर निकले आप। अच्छा इसमें हम डालेंगे 25 ग्राम जो है, 25 ग्राम हम डालेंगे इसमें हल्दी। मुगल आजम के ज़माने में ये बादशाह सलामत उस ज़माने में थे, तो उपटन जो है वो बड़ा मशहूर हुआ करता था। ये बेचते थे? नहीं ये वो रियासी दान थे ना। ये कीमतें बताते थे किन कीमत पे बेचना है, वो सारा इसमें एक जो हर्ब है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये एक आपको बाहर से लेनी पड़ती है जिसको चरौंची कहते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है चरौंची जो है, ये आम सी एक हर्ब्स है और हर जगह मिल जाती है आपको। ये बड़ी बड़ी क्लासिकल चीज़ है, और इसमें भी आप 25 ग्राम चीज़ें भी होती हैं हर्ब में, और पीली सरसों जो है 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा हम रिपीट कर देते हैं, हमने बेसन उठाया था 125 ग्राम, हमने हल्दी उठाई थी 25 ग्राम, हमने चरौंची उठाई थी 25 ग्राम, और 5 ग्राम पीली सरसों, ये डालकर हम इसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है, मिक्स करेंगे। अच्छा ये वो रिजल्ट मिलते हैं जो आप कहते हैं ना कि 10 मिनट के अंदर जो है, वैसे तो लगा के ये 30 मिनट और ड्राई भी रहने दें। हाथों पर, पाँव पर, चेहरों पर, सब जगह पे लगाया जा सकता है। हम थोड़ा सा जैसे आपने कहा मदिया, जहाँ किसी की एप्लीकेशन अगर करनी है तो हम बना भी देते हैं, ताकि यहाँ पर हम इसको रिजल्ट के तौर पर देख भी लें। और इसमें हम दूध थोड़ा सा डाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इसमें मिल्क क्रीम जो है, आजकल सर्दियाँ हैं तो स्किन ड्राई बहुत हो रही है, तो ड्राई पैचेस आ रहे होते हैं। कौन लगवाएगा जी फेस पे मास्क? आ जाओ। और उसके बाद चाहें तो आप इसको बहुत ज़्यादा अगर फील करते हैं तो आप स्किन ऑयली है, चेंज हो गया। अच्छा बस हमने अभी हल्दी के अंदर दूध मिलाया, और बस हमने ये जो प्रोडक्ट बनाई थी इसको हमने दूध के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बनाना हो तो ये पड़ा है, छोटा सा मुंह है इसका। हाँ चलें, और हम दूसरी चीज़ अब जो है वो क्या बनाएंगे डॉक्टर साहब? हम एंटी डिप्रेशन के लिए, आजकल बड़ी डिप्रेशन से लोगों में, भाई ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, ख़वातीन क्या बंदों को भी, क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई डिप्रेशन होती है। आप काम कर रहे होते, काम से खुश नहीं होते, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, आप अक्सर ऐसे लोगों के साथ काम करें तो दिल नहीं करता काम करने को, लेकिन क्या करें, घर के बच्चों की
मैं आज ताने दे रही हैं। मैं किसको ताने नहीं, आज लग रहा है इशारों में बड़ी बात कर रही है मदिया। अरे नहीं बाबा, मैं वैसे बात नहीं आपने हमें कहा खवातीन को जैसे सुबह बच्चों स्कूल है, हस्बैंड है, ससुराल वाले हैं, फिर बंदों को होता है कि जी हमारी जॉब है, जॉब पे जो टेंशन है वो बेचारा घर डिस्कस नहीं कर सकते, घर के इतने रौले होते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर यंग, जैसे अभी बोला, अगर हम बाहर के ममालिक में देखें, हम लोग अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, तो डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और लोग इसीलिए जो सुसाइड कमिट करते हैं। असल में वजह ये है कि अभी मदिया हमारे यहाँ जो एलोपैथिक मेडिसिन है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो उस पर आपको 40% एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मिलेगी, 40% एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मिलेगी। और किसी भी मेडिसिन के साथ जब आप को कोई और मसला है ना, फर्ज करें जोड़ों का दर्द है, हाइपरटेंशन है, या इसके अलावा भी कोई ऐसे मसाइल हैं मैदे की मसलों में। अब तो मैंने ये देखा है, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे कि मैदे के अमराज के ये अगर लोग आते हैं ना, पुराने लोग जो पुराने मरीज़ हैं, उनको भी लोग डॉक्टरों ने एंटी डिप्रेशन दी हुई है। एक्चुअली देखें, रिलैक्सिंग है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन को रोक देता है, थोड़ी देर आप अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है वो बड़े, मेमोरी का शॉर्ट होना, बीमारियों का पैदा होना, वजन बढ़ जाता है, हाँ, इतनी सारी चीजें होती हैं, फिर आप उसे जान में नहीं छुड़ा सकते। लेकिन पता है क्या, क्योंकि नेचर से दूर है, मतलब वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दार बराबर, आपके किचन में अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन क्योंकि मालूमात नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा एक करम है कि लोगों को अवेयरनेस मिलती है और लोग समझने लग गए। अब खैर बड़ी स्पीड के साथ पाकिस्तान में लोग नेचर की तरफ, मैंने कहा ना कि मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई 50 से 60 से ज्यादा डॉक्टर्स एक जमाने में जब हम लॉन्च हुए थे तो आते ही नहीं थे, अब 50-60 डॉक्टर कराची के बड़े मशहूर इलाज कराने जब आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग नेचर की तरफ आएंगे, अपनी फितरत की तरफ आएंगे। तो ये हमने अच्छा जी, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप समझते हैं आपको एंजाइटी है, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको पड़ोसन बहुत सताती हैं, और खुरम का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ तो आप कुछ भी नहीं करें, बड़ा सिंपल सा है, इसको आप चॉप कर लें जिस अंदाज से आप खाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। यानी आप खुर्रम भगाओ रेमेडी बना रहे हैं। अच्छा जी, हमने इसको क्योंकि बॉयल किया हुआ है, यहाँ सारी वो बॉयल्स हो रही हैं, हमने इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया, जितना आप खा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, और सुने इसमें है क्या क्या। अच्छा, और देखें कितनी मेहनत करनी पड़ी कि हमने शक्करकंदी को बॉयल करके टुकड़ा किया, और ये पड़ा हुआ है इलायची का पाउडर, थोड़ा सा इलायची का पाउडर इसमें डाल दें, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको खाइए और आधे घंटे के बाद देखिए कि आप क्या फील करते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। अच्छा, अब ये मैं बता रहा हूँ जोड़ों के दर्द के हवाले से, मोहरों की तकलीफ के लिए, और सर्दी की वजह से अमूमन देखा होगा अपने बुजुर्ग लोगों की यूरिन में ज़्यादती हो जाती है, तो वो यूरिन की ज़्यादती को भी कवर करेगा। मस्कुलर जो वीकनेस है, आपके पट्ठों की कमज़ोरी जो है, उसको भी कवर करेगा। इसमें हम सबसे पहले जैतून का तेल लेंगे 30 मिलीलीटर, आधा 30 मिलीलीटर हम लेंगे जैतून का तेल, ठीक है जी। और शक्करकंदी हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम बॉयल की हुई। बादशाह सलामत, जब हाथ में छुरी पकड़ते तो जंगे याद तो नहीं आ जाती आपको अपनी? तलवार की मिनी शक्करकंदी आपने। आज के जदीद दौर का इंसान जो है वो इतना ख़राब हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है। अब क्या करें, आप 5000 साल पैदा हो गए, हमने तो क्या कर सकते हैं। आज के जदीद साइंसी दौर का इंसान जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि हलाकू और चंगेज़ भी शर्माते हैं इससे। वो अच्छाइयाँ भी तो आई होंगी वैसे, ये देखें हर चीज़ की टेक्नोलॉजी भी आप देखें ना, एक अब आपको पता था ये वाला आपके पास आ जाएगा, चूल्हा आ जाएगा, बैठे होकर लकड़ियाँ जला रहे हैं आप, वो फिर उसे फूंके मारते, तो शुक्र भी अदा किया करें। जी, आज से 500 साल पहले तो मैं मशल रखा, ये इस दौर में ज़्यादा खुश हैं, उस दौर में इनके साथ तकलीफ इन्होंने उठाई है, ये तो हमसे पूछें आप। अनारकली को जब चुनाया जा रहा था तो बादशाह सलामत से ईंटें उठाई जा रही थी,
ये उस वक्त लोगों का जैस्मिन बनाने का नुस्खा ही बता रहे हो। अच्छा जी, चलिए हमने पहले जैतून के तेल में हमने जैतून का तेल एक छोटी वाली लिया हमने, ठीक और है, उसमें हमने 100 ग्राम के करीब जो है वो शकरकंदी डाली, ठीक है। और इसमें अब हम डालेंगे सौंठ 30 ग्राम, ये है हाँ सौंठ का पाउडर डालेंगे इसमें 30 ग्राम, 30 ग्राम। और यानी कि 1.5 चम्मच अगर हम कहें तो टेबल स्पून। एक चीज़ है सूरजजान शीरी जो कि बाज़ार में आम दस्तयाब है, मिल जाती है, इस शक्ल में होती है सूरजजान शीरी, मीठी मीठी सूरजजान शीरी। ये क्या होती है वैसे? सूरजजान शीरी ये पेन किलर है हर्बल में, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत और अच्छी चीज़ इसका है। सुन्नत में जिक्र है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हमने डाला इसमें 30 ग्राम। दालचीनी का पाउडर हम इसमें डालेंगे 30 ग्राम। ये भी डाल दिया। शकरकंदी होगी, जैतून का तेल हो गया, सूरजजान शीरी हो गया, सौंठ हो गई। अच्छा, अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, ठीक है। इतना भूनेंगे कि शकरकंदी की जो नमी है जी, जो बॉयल करने से इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए इसकी, ठीक है। जब ये नमी ख़त्म हो जाए तो इसमें हम शहद अगर दस्तयाब हो तो वो तकरीबन 100 ग्राम इजाफा कर सकते हैं इसमें ठंडा करने के बाद। और इसका 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच आप सुबह नाश्ते में लिया करें। इससे बेहतरीन जो है आपको ग़ज़ाइयत भी मिलेगी, इससे जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा, फौरी तौर पे फ़ायदा होगा आपको। जिस चीज़ में वो है कि आपको यूरिन की अगर ज़्यादती हो, बार बार हो रहा, तो उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि आपके एज़ा अगर सुन हो रहे हैं, हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क अच्छा, पड़ेगा। बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि बच्चे अक्सर बेड भी वेट करते हैं। बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें ½ टीस्पून जो है वो आप दे दें, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ज़िमनी असरात नहीं है, आप खिला सकती हैं। ये बेहतरीन चीज़ है इसके लिए, और ये रेडी है, ये रेडी है। सो तो कुछ स्पेसिफिक उम्र नहीं है इसके लिए कि आपकी क्या उम्र हो, ठीक है, आप बड़े हों, बच्चे हों, ये सब ये खा लेकिन ये कि बड़े 2 चम्मच, 1 से 2 खाने के चम्मच सुबह नाश्ते में लें तो बेहतरीन है। ठीक, और बच्चों के लिए ½ टीस्पून ले लें, सुबह नाश्ते में दे दें तो वो बेहतर है। और दूसरा ये है कि हमने इसका छिलका लिया, ये डार्क सर्कल के लिए, और ये इसमें विटामिन A, विटामिन B और विटामिन E भी पाया जाता है। ओके, जैसे हम दूसरे वाले आलू का अगर हम रखते हैं, उसकी स्लाइसेस बना के रखते हैं, आंखों पे रखते हैं, तो ये भी वैसा ही है? ये वैसे भी रख सकते हैं। दूसरा पता है कि डार्क सर्कल का बहुत मसला है, हल्के पड़ जाते हैं, नींद ना आने की वजह से, बेख्वाबी की वजह से हल्के हो जाते हैं, या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ज़्यादा खाने की वजह से भी हल्के हो जाते हैं। जी जी, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसका छिलका लेना है, इसका पेस्ट बनाएंगे जी। ब्लेंडर में ये करें, इसमें बना रहे, पानी डाल के इसमें बना रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे हाथ से बाहर निकल जाएगा, उसी में बना लेते हैं। उसमें बना रहे हैं, ये सही रहेगा। आप बताओ मेरा, क्योंकि आप तो जरा कि हम अभी चले जी, तब तक आप इसका पेस्ट बनाएं, आप इसका पेस्ट बनाएं, तब तक मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। हम लोग ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी जो ये डार्क सर्कल्स के लिए भी शकरकंदी की स्किन से जो बना रहे हैं छिलका, मुझसे बताएंगे, और साथ में डॉक्टर खुरम आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो डॉक्टर खुरम से भी जानेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। सबसे पहले आपने डाला जी 1 चमचा हम डालेंगे, बिल्कुल हमने फ्री। नजर लग गई है, किसकी नजर लग रही है? अच्छा जी, अच्छा देखिए, चलिए कोई बात नहीं, लाइफ ये ऐसा होता है जी। ये आ जाए। अच्छा जी, हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चमचा। ये हमने है क्या जो हम डाल रहे हैं? ये है देसी घी। ओ हाँ, तभी जम गया ना। बिल्कुल फ्रोजन है ये, ठीक है। देसी घी 1 से 1.5 चमचा। बादशाह सलाम, ये थोड़ा हेल्प करते चले जाए मेरे ना। ये देखिए, बड़ी नजरें हैं स्क्रीन पे, ठीक है। छोड़ दूं मैं? अच्छा जी, ये आया देसी घी। मिकदार बता दीजिए। मिकदार 1 से 1.5 चमचा। 1 से 1.5 चमचा। अच्छा, ये बिल्कुल 1/10 जज्बात में नहीं नजरें लगी हैं डॉक्टर साहब, देख नजरें लग रही है ना उस पे। अच्छा जी, ठीक है, ये कर रहे हैं। ये आपने डाला देसी घी जी। सही है।
अब देसी घी जब डल ही रहा है वो जो परली तरफ खड़े हैं ना वो हमारे बाबा हैं। अच्छा जी, ये आ जाएगा 1/10 दूध, ठीक है। बाजू ज्यादा ना मुड़ जाए आपका। एक स्टाइल है डॉक्टर खुरम का भी डालने का ना। रिकॉर्ड लगा दिया। नहीं स्टाइल है, लोग पसंद करते हैं। देखिए, अच्छा ये आ जाएगी शकरकंदी। इसको नहीं करना, नफासत हमने देख ली। अब बिल्कुल खत्म। आपने क्या किया, इसको बॉईल किया, अच्छी तरह से नरम किया और इसको बिल्कुल छिलके के साथ हाफ शकरकंदी बिल्कुल मैश करके ओके, हाथ ये से देखिए इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ओहो हो ये आ गए। अच्छा ये तो साथ में गोरा कर रहा है, साथ में आ गए 2 से 3 चमचे आप डालेंगे जी नीम के पत्ते। ये आपकी कील महासे, एक्नी, सर्दियों में आप जो मेकअप लगा के सो जाती हैं तो वाइट हेड्स आते हैं, वो सारा गायब करेगा, ठीक है। उसके साथ आपकी ड्राइनेस कॉम्बैट कर ख़त्म करने के लिए ये आ गई ग्लिसरीन 2 से 3 चमचे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर डालेंगे 1 लेमन छिलके समेत छिलके समेत जी, बिल्कुल। जितना अच्छा छिलका उसका जाएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट होगा और ये बड़ा आपकी स्किन को बिल्कुल पूरे जहाँ पे डार्क पैचेस हो रहे हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, उन सबको ये बीज और छिलके समेत जाएगा, ठीक है। और साथ में हम डालेंगे जी चंदन ये आ गई, ठीक है। 2 चमचे चंदन, बिल्कुल आपका रंग बिल्कुल सफ़ेदी माइल्ड और पिंकिश, उसमें बड़ा एक्सट्रैक्ट होगा। और एंड में हम डालेंगे जी ये चंदन आ गई, ठीक है। चंदन की खुशबू कितनी अच्छी होती है ना, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एंड में हम डालेंगे जी, वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, मगर हम एक क्रीम बनाने, क्योंकि हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इसको खोल लें थोड़ा सा। ये देखिए एक क्रीम है जिसका नुस्खा मैं आपको घर पे बनाने के लिए भी बता देता हूँ। उसके अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बकरी का दूध लिया, ठीक है। अगर आप खोल दें थोड़ा सा, उनके हाथ ऑलरेडी चिकने हो रहे हैं, आपके हाथ दे देंगे। अरे वाह वाह, वाह कितनी ताकत है। अच्छा जी ये देखिए, क्या कभी। अच्छा ये खुशबू जरा सूंघे मरिया, ये सूंघे आप जरा। हाँ इसमें स्ट्रॉबेरी देखिए इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। आपने घर में स्ट्रॉबेरीज आती हैं, कोई खर्चा नहीं है। 2 से 3 स्ट्रॉबेरीज ली आपने, ठीक है। खर्चा कोई नहीं 2 से 3 नीचे से ठेले के नीचे से उठा लेंगे। उसे चेक करते हुए दिखाएं स्ट्रॉबेरी कैसी आ रही है। हम चेक करके आएंगे। अच्छा एक मैडम मेरे पास आई, कह रही आप एक काम करें, हमने से कोई बात नहीं होती है, किसी को आना चाहिए, कह लेंगे मैं आपका ट्रीटमेंट जो है ट्राई करना चाहती हूँ, तो आज मैं सिर्फ ट्राई करने आऊँगी। क्रीमें भी मुझे आप खुद अपने पास से दें, तेल भी दें और फ्री नुस्खा लिखे, मैं चेक करती हूँ, अगर फायदा हुआ तो दोबारा आऊँगी। बिल्कुल ठीक है, तो यही करें। मैं ठेले वाले के पास आप जाएं, सबके 2 किलो स्ट्रॉबेरी दो, चेक करते हैं, अगर अच्छी लगी तो कल लेने आएंगे, ठीक है। आपने 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, या 8 से 10 चेरीज ली, उसको आपने दूध में पकाया। पकाने के दौरान उसके अंदर आपने बहुत सारी क्वांटिटी में अनार का जूस डाला, अनार का जूस और उसके छिलके समेत, और थोड़ा शीरा बना के जो शक्कर का होता है, ब्राउन शक्कर का, वो मिक्स किया। क्रीम बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और ये क्रीम आपने ये बनाई, इसके अंदर डाली, और थोड़ा सा रोज वाटर, अर्के गुलाब हमारे पास मौजूद है, ये यहाँ नीचे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये मिक्स किया आपने और अब ये क्रीम तैयार होगी अभी। बस अब क्रीम को बना के ये कॉन्फिडेंस है, देखें। और क्रीम कहाँ है, इसका ब्लेंडर का जी है। आप किसी को जाके अभी लगाते भी हैं, साथ में ये जी बिल्कुल थोड़ा नीचे वाला थोड़ा सा चीज़ें मिला दें और ये क्रीम बस। अब आप देखें फेस पे भी लगाएंगे भी किसी के, और तैयार है ना, हो गया। ये क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसका एक्सट्रैक्ट देखिए अभी आप, ये मैं निकाल लूँ। अच्छा। बड़े इसमें नजरें लगी है मदिया, पता नहीं क्या चक्कर है ना। हाँ बड़ी इसकी रुकावटें हैं। ये देखिए, अच्छा क्रीम देखेंगे, ये आप फ्रिज में रखेंगे, 1 दिन में ये बड़ी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल एक बटर क्रीम जम भी जाएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊं, भी किसी को लगाएंगे, ये देखिए पूरी स्किन पे आप लगाएंगे, पूरा नरिश करेगी, पूरा स्किन फूड है ये। और ये आप पूरे चेहरे पे लगाएं, जहां आपके एक्नी आ रही है, खड्डे भरने के लिए, एक्नी के पिट्स के लिए, लिफ्टिंग के लिए, डबल चिन पे लगाएं, ठीक है। डबल चिन पे अगर आप लगा के हल्का सा बैंड लगा दें यहाँ पे, तो आपकी डबल चिन भी जाएगी। कंटोरिंग बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो ये अभी किसी को लगाएंगे भी। अच्छा, डबल चिन को कम कैसे किया जा सकता है? डबल चिन बहुत सिंपल, एक तो च्युइंगम का है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आप एक्सरसाइज तो करते हैं, फेस को छोड़ देते हैं। आप बड़ी खूबसूरत पुरानी
प्लेयर्स को देखें, उनकी बॉडी तो बड़ी फिट है, और टेनिस वाली जो लेडी प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी बड़ी फिट होती है, चेहरा लटक जाता है क्योंकि चेहरे को नहीं कर। देखिए बड़ा सिंपल, एक तो आपने च्युइंगम खाई, सेकंड आपने ये विक्ट्री या गुलेल, ठीक है, आपने क्या किया जी, कॉलर बोन्स आपकी, ठीक है, ये आई, आपने क्या किया, ये नीचे वाला जॉ करें, नीचे वाला जॉ आगे लाए, नहीं ये आपने रखा, ये देखिए, ये खिंचना चाहिए, ये मेरे को नहीं होना भाई। और इससे पता क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी एक कंटोरिंग में होगी। और साथ में क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या किया, जो बटर मिल्क आता है छाछ, उसके अंदर आपने कोलेजन इलास्टिन लोशन मिलाया, और एक क्रीम आती है जो जले हुए निशान पे लगाते हैं। मिसेस कमर के भी कॉल आई थी भागलपुर से, कहती जलने के लिए। तो आप क्या करें, बटर मिल्क, छाछ, कोलेजन इलास्टिन लोशन और डर्माज़िन क्रीम मिला के पूरे चेहरे पे जहाँ जल गया वहां लगाएं, और जहाँ आपकी स्किन लटक रही, इवन आपकी फ्लैबी पेट हो रहा है, खवातीन का ये हिस्सा को बोल रहा होता है, मर्दों का पेट बहुत निकलता है, वहां लगा के ऊपर से बेल्ट बांधे, आप देखिए बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से एक बड़ा हमारी गलती ये भी है कि हम लोग सही खड़े नहीं होते। पोस्चर, हमारा पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं भी अपने आप को याद कराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं बहुत लंबी हूँ और बाकी मेरे दोस्तों की हाइट मेरे से छोटी थी, तो समझ कहते हैं तुम कहती, और मैं लंबी अजीब सी लग रही होती थी। खैर जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी जी, मेरी तरफ से आप सब लोग को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। हम जैसे 70 साल की उम्र की मैं औरत, तो मैं देख इतनी खुश होती हूँ कि बहुत अच्छी आप जो मुफीद बातें बताती है, मैं कहती हूँ आप लोग का जवाब नहीं है। डॉक्टर इस हिसाब से कहना था कि मेरे पाँव में, सीधे पाँव में ऊपर मुझे बहुत शदीद खारिश है 5-6 साल से। मैं हर तरह की मेडिसिन सब कुछ इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुझे फायदा ही नहीं होता। अच्छा बहन, ये जो खारिश होती है वहाँ पर जहाँ आप पाँव की जगह बता रही हैं, वहाँ कोई स्किन डैमेज हुई है आपकी? असल में कॉल ड्रॉप होगी मेरे ख्याल से। कॉल ड्रॉप हुई है। देखें, बहुत सारे लोगों को कम पता होता है कि ये स्किन, अगर आपकी खारिश इतनी हो रही है कि आप खुजाते हुए आपको मजा आ रहा है, तो फिर यहाँ सोराइसिस होता है या एक्जिमा होता है, और इसके लिए फिर मेरे ख्याल में आपको पर्सनली आना चाहिए मेडिकेशन के लिए। हर चीज टोटके से नहीं होगी। हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप कोकोनट ऑयल या तो अभी जल्दी से बता, या तो मैं एक तेल बता देता हूँ, मैं एक जल्दी से बता दें, टाइम तेल कम है बड़ा हमारे सिंपल सा। आपने क्या किया जी, 3 तेल, आप कलौंजी का तेल लें, आप जैतून का तेल लें, आप सरसों का तेल लें, उसके अंदर आप शकरकंदी के सिर्फ छिलके डालेंगे, उनको खूब पकाएं। पकाने के दौरान आप डालेंगे उसके अंदर आंवला, रीठा और सौंठ, ये 3 चीजें ऐड करें। जब ये बिल्कुल उबाल पे आ जाए, उसके अंदर आप डालेंगे जी मेथी दाना, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे जी आप हल्का सा कोई सी भी मौसम के फल के छिलके, जैसे कि लीमू के, मौसमी के, उसके सूखे हुए छिलके। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाए तेल, उसके अंदर ये लोशन आता है बाजार में जिसके अंदर जिंक और 1% हाइड्रोकोर्टिजोन होता है। कोई नुकसान नहीं। हाइड्रोकोर्टिजोन में आपको फिर याद दहानी कराना चाहूँ कि अगर 6 माह का बच्चा है, उसको नैपी रैश होती है या चीक्स पे उसको एलर्जी होती है, तो उसको लगाते हैं। लोग समझते हैं कॉर्टिजोन कोई खलाई मखलूक है, जबकि अगर हमारे अंदर कॉर्टिसोल जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन हम मर जाएंगे। एक मिकदार होती है, वो कभी कम हो जाए डेफिशिएंसी, तो आपको इंड्यूस की जाती है। अच्छा, मैं फौरन उसका ट्रीटमेंट कर लूँ मदिया? जल्दी से करिए, क्योंकि टाइम कम है, और फिर मेरे पे सारा पे लोग बात जी। अच्छा, ये क्रीम भी साथ में देंगे? जी। अच्छा, और एक सेकेंड आइए जी, ये क्रीम देते हैं, और क्रीम ये आ गई, ठीक है, ये आप लेके जाएंगी, आपके फेस में हाथ ये लेके जाना, ठीक है। जिनको हमने व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाना था मदिया, हम वो भी पूरा कर रहे हैं। जी। समा बिल्कुल जो वादा करता है वो पूरा करता है। हाँ, स्पेशली डॉक्टर करम। आपका कौन सा है आज? 3rd 4th है। देखिए जरा उनका रंग देख लें मदिया, और उनका जबरदस्त। देखो आज 4 लगेगा, और हम बकल हम खुद लगाएंगे, खुद लगाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन आप लगाएंगे, क्योंकि मेरे से बहुत डरती हूँ। अच्छा, और क्योंकि अब मुझे आप जल्दी से डॉक्टर खुरम जो है ये बच्ची का यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बच्ची को उन्होंने क्रीम भी लगाई है, साथ में अभी इनका व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल के शो में आपसे मुलाकात होगी, आपसे तो मेरी मुलाकात होगी कल, लेकिन अभी मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ